छुटपने में पढ़ाई के दौरान एक कहावत कही जाती थी। हम लोग खूब कहते थे कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, दिन को रटो रात को दफा। लेकिन जब आप कथ्यों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए ऐतिहासिक तथ्यों को परोसते हैं तो आपको वो कथ्य भी याद रह जाते हैं और आपको वो ऐतिहासिक तथ्य भी याद रह जाते हैं। तो ऐसे ही कथ्यों के जरिए, ऐसे ही तथ्यों के जरिए सैकड़ों हजारों लोगों को यूपीएससी जैसे भंवर से निकालने वाले शिक्षक अवध ओझा सर आज के हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और चूंकि बात एक शिक्षक से होनी है, चूंकि बात एक गुरु से होनी है, तो आज मेरी बातें व्यक्तिगत तौर पे कम रहेंगी और एक जिज्ञासु के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, एक छात्र के तौर पे आज मेरे सिर्फ भूमिका इतनी सी है कि मैं सर को सुनना पसंद करूंगा और जो हमारे छात्र यहाँ पे बैठे हैं उनके सवाल लेना पसंद करूंगा। और यही कोशिश हम पूरे अपने कन्वर्सेशन के दौरान करेंगे कि जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सर के जरिए शांत किया जा सके। बाकी अब आपके हवाले हैं। लेकिन इनसे पहले सर, चूंकि बात कुछ थोड़ी सी मेरी बातें हैं, कुछ मेरे जो सवाल हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं छात्रों की तरफ। चूंकि बात शिक्षा की हो रही है, चूंकि मेरी बात एक शिक्षक से हो रही है और ख़ास तौर से विषय आपका इतिहास रहा है, तो कई बार होता यह है कि इतिहास के जो आप तथ्य परोसते हैं अपनी क्लास में, तो कई बार पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का खतरा बड़ा बना रहता है। इसको थोड़ा सा साफ लहजे में और मैं कहूँ तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि महाराणा प्रताप बहुत महान थे, लेकिन उनकी महानता तो यही थी ना कि उन्होंने अकबर जैसे शासक के सामने घुटने नहीं टेके। तो इसका मतलब है कि अकबर भी महान था। तो ये जो बाइनरी क्रिएट की जाती है कि अकबर महान वर्सेज महाराणा प्रताप महान, इसको जब आप क्लास में छात्रों के सामने डील करते हैं तो वो कैसे डील कर पाते हैं, और क्या ये बाइनरी क्रिएट करना सही है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है। एक एरिस्टोक्रेसी के लिए लिखा जाता है, शाही वर्ग के लिए। शाही वर्ग उसको पढ़ता है सीखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो एक डाइवर्सिफाइड एरिया है। कश्मीर जाओगे तो कश्मीरी कल्चर अलग है। कल्चर मतलब फूड और ड्रेस। अब कश्मीरी मुसलमान जो कपड़ा पहनेगा वो तमिलनाडु का मुसलमान नहीं पहनेगा। कश्मीरी हिंदू जो खाना खाएगा वो तमिलनाडु का हिंदू नहीं खाएगा। ये हो गया कल्चर जो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। अब डाइवर्सिफाइड कल्चर है। उस डाइवर्सिफाइड कल्चर को जब पहली बार अशोक पकड़ता है, देखता है, वो विजनरी आदमी है, विजडम है उसके पास, तो सोचता है कि नहीं यार, हमें तो कल्चर को रिस्पेक्ट करना ही होगा। अब हम गुजराती से कैसे कह सकते हैं कि तुम चीनी मत खाओ, वो उसका कल्चर है। अब राजस्थान की औरत जब घूंघट करेगी तो हम उसे कैसे मना कर सकते हैं कि मत करो। तुम देखो राजस्थानी मेन जो है वो कितना बड़ा बड़ा साफा सर में बांधते हैं। पगड़ी जो है वो राजस्थान के पोशाक का हिस्सा है, क्योंकि सनरेज से जब हीट स्ट्रोक होती है डेजर्ट में तो मौत हो जाती है। तो तुम्हारी पगड़ी जितनी बड़ी, तुम जैसे कभी महाराष्ट्र जाओ, पुणे जाओ, मुंबई जाओ, तो वहां तुम देखोगे जो लोग बाइक चलाते हैं वो बाइक के ऊपर एक फर टाइप का कवर रखते हैं। किसकी वजह से? सन की वजह से। ये चीज तुम्हें श्रीनगर में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब अशोक एक विजडम वाला आदमी है, राजा के पास तो विजडम ही होनी चाहिए ना। तो अशोक जब उसे देखेगा तो कहता नहीं यार, सबका कल्चर रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें क्या लेना कल्चर से। राजा को कल्चर में इंटरफियर नहीं करना, राजा को एम्पायर चलानी है। एम्पायर किससे चलती है? इकोनॉमी से। कश्मीर का आदमी हमें दे रहा 100 करोड़ रुपए कमा के, हमें यह देखना है। पंजाब का आदमी 100 करोड़ कमा के दे रहा है, बिहार का आदमी 100 करोड़ कमा के देखना है। बाकी वो कह रहे हैं भाई साहब हम तो लहंगा पहनेंगे, पहन भाई, हमें क्या लेना था। अब अशोक क्या करेगा? धम्म चलाएगा, इस सारे कल्चर को यूनिफाई करेगा, सबको बोलेगा कश्मीरी कल्चर को रिस्पेक्ट करो, बिहारी कल्चर को, यूपी कल्चर को रिस्पेक्ट करो। फिर वही काम अकबर करेगा, वो अशोक से सीखेगा। तो ये तो हुआ एरिस्टोक्रेटिक पैटर्न ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इसको पढ़ाने से वो जो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, पब्लिक को खींचना है, वो भी हिंदुस्तान जैसी पब्लिक जहां पे बेचारी जनता पढ़ तो ली पर सोच डेवलप नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व।
तो यू द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द रूलर्स एंड योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, तो तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या कहोगे कि भाई इंडस्ट्री लगाए नोएडा में? नहीं कहोगे। भैया हमारे हेल्थ की व्यवस्था करो, ये जो पैसा आ रहा है, हाँ, हमारे लिए एजुकेशन तैयार करो। अगर समझदार पब्लिक होगी तो ये कहेगी। लेकिन अगर वो भावुक है, इमोशनल है, उसको इतनी सब बातें नहीं पता है, उसका सोचने का विजन इतना नहीं डेवलप हुआ है, फिर उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे? रिलीजन पे। फिर तुम उससे कहोगे कि अकबर एंड राणा प्रताप हिंदू मुस्लिम मुसलमान बहुत खराब है। मुसलमान खराब है तो एपीजे कलाम को हटा दो अपने उससे। कोई व्यक्ति थोड़ी खराब है। तुम अगर देखो ऐसी कोई कम्युनिटी दुनिया में बताओ जो सारी पूरी कम्युनिटी अच्छी ही हो। तो अब क्या होता है, अब अगर कल इंडिया कम्युनिस्ट नेशन बन जाए तो कम्युनिस्ट क्या करेंगे? वो भगत सिंह को बना देंगे इंडिया का हीरो। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का अपना एक हीरो है, एम्बेसडर। जैसे कांग्रेस थी तो उसके पास गांधी जी थे, तो अगर गांधी जी ने कहीं गलती भी की है तो वो उसे ढक देती कि नहीं 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 महात्मा। बीजेपी आ गई, उसके आइडियल चेंज हो गए। तो अब उसके जब आइडियल चेंज हो गए तो उसने अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उठाया, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। दीनदयाल उपाध्याय को उठाया, अच्छे लीडर हैं। वीडी सावरकर को उठाया। जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ, वीडी सावरकर की कितनी बड़ी देन है। जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ तो 1905 का इंडिया नेशन है ही नहीं। नेशन कब बना? 1947 में। 1905 का इंडिया नेशन नहीं है। 1905 का इंडिया 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। 1905 का इंडिया 90% इलिटरेट। अब कैसे लोगों को बाहर लेकर आओगे मास मूवमेंट के लिए? क्या बोलोगे उनको? तो वीडी सावरकर ने 1857 को उठाया, बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब तुम लड़कियां तो घर में बैठी हुई थी, कोई तुम्हें निकलने नहीं दे रहा था, तो रानी झांसी को तुम्हारा आइडियल बनाया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो आइडियल चेंज हो गए। अब अगर कल कम्युनिस्ट आएंगे आइडियल चेंज हो जाएंगे। सबको वोट लेना है ना। तो हिस्ट्री, इसलिए मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं कभी कभी तो लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बहुत गाली देते हैं। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार, बहुत बोलते हो मास्टर, तो AK-47 से छल नहीं करेंगे तुमको। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूं। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई है, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूं, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी, अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा डाल के निकाल लो। इतना क्या प्लीड करना? इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहां भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहां अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहां थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं, यहां गए तो थूक दिए। तो हिस्ट्री का 2 वर्जन है। तो जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत अच्छी मॉब आती है, IIT का लड़का आता है, IIM का लड़का आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आता है, सब पढ़े लिखे लड़के आते हैं। 1-2 कहीं कहीं फंस जाते हैं, 1-2 ऐसा होता है कभी कभी। मैं लड़कों ने क्लास में हाथ उठाया, मास्टर साहब ये गलत बोल गए आप। मैंने क्या हुआ? आप तो गांधी जी को भगवान बना रहे। मैंने कहा भैया मैंने नहीं बनाया, अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं क्यों बनाऊंगा? आइंस्टीन कहता है कि आज से 100 साल बाद दुनिया इस बात पे बिलीव नहीं करेगी कि कोई ऐसे हाड़ मांस का आदमी चलता था। तो चैलेंज होता है हमें, लेकिन चूंकि हम यूपीएससी के लड़कों को पढ़ाते हैं और यूपीएससी का 99% लड़का एक समझ लेकर आता है, तो जब वो उस चीज को कनेक्ट करता है कि अच्छा ऐसा किया था, तब वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब हम लोग की वीडियोस वायरल होती, चंक कटते हैं उसमें से। अब उसमें से जैसे कोई मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा किया उसामा बिन लादेन ने, उतनी लाइन काट के बाहर भेज दी। ओ जा लादेन की तारीफ कर रहा है, अब वो गांव में बैठा हुआ देख रहा है, ये बहुत बोल रहा है मास्टर, तो वो तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाकी लोग जब और भी चीजें देखते हैं तो माफ कर देते हैं, चल जाता है।